Hello students, a very good morning to all and welcome to the English class. Student, I hope you all are good at home and you are studying continuously. Now, in our last lecture, we have read a chapter from your book Honeycomb, the Gopal and the Hilsa Fish. And today we will read a new chapter, that is The Ashes That Made Trees Bloom by William Elliot Gibbs. Student, actually it's a जापानीज टेल। यह एक जापान की छोटी सी कहानी है और इस कहानी का मतलब जो चैप्टर है उसका मीनिंग क्या है, दैट द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम मीन्स द एशेस, राख दैट मेड ट्री ब्लूम्स, एक ऐसी राख जो ट्री को क्या कर देती है, ब्लूम कर देती है, उसे हरा भरा कर देती है, उसे खिला देती है। और स्टूडेंट एक्चुअली जो ये हमारी स्टोरी है इस आज की, ये एक ऐसी स्टोरी है जो हमें एक मॉरल देती है, एक शिक्षा देती है दैट वी शुड नॉट बी ग्रीडी, हमें लालच नहीं करना चाहिए। और जैसा कि बचपन से आपको छोटी क्लास से प्रोवर्ब बार बार बताया जाता है, आपको सिखाया जाता है दैट स्टूडेंट यू शुड नॉट बी ग्रीडी, आपको लालच नहीं करना चाहिए। और ये जो हमारी स्टोरी है आपको एक मॉरल के साथ साथ एक बहुत अच्छे तरीके से एक अच्छी स्टोरी के रूप में आप लोगों को बता रही है कि जो लालच है, जो भी लोग हैं जो ग्रीड करते हैं, जो ग्रीडी होते हैं, उनका एंड किस तरह का होता है। यहाँ पर दो फैमिलीज जो इस चैप्टर में है बताई गई हैं। एक ऐसी फैमिली है जिसमें ओल्ड कपल्स हैं, दो ओल्ड कपल्स हैं फैमिली में। तो एक फैमिली ऐसी है जो क्या है, काफी काइंड है, काफी हेल्पफुल है, काफी काइंडनेस रखती है लिविंग क्रिएचर्स के लिए। और उसी तरफ एक दूसरी, उनके साथ ही एक दूसरी फैमिली भी है, जो दूसरी फैमिली है वो काफी मिजर भी है, काफी ग्रीडी भी है और हमेशा अपने लालच को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकने के लिए तैयार है। अब स्टूडेंट्स, इसमें जो स्टोरी है इसमें बताया गया है डायम्योस के बारे में। डायम्योस जो हैं वो एक्चुअली में होते क्या हैं, वेल्दी लैंड ओनर्स जापान में जो 19th सेंचुरी में होते थे उनको डायम्योस कहा जाता था। और स्टूडेंट्स, ये जो स्टोरी है ये डायम्योस जो हैं उनके टाइम में वहाँ पर जापान की सिचुएशन की छोटे से गांव को बता रही है कि उस गांव में एक ओल्ड कपल रहते हैं और उनका एक डॉग होता है जिसका नाम क्या होता है, मुको। ओल्ड कपल जो थे उनका एक डॉग था मुको, काफी हेल्पफुल थे, काफी काइंड थे और सबके लिए एक बहुत अच्छा उनका नेचर था। अब उन्हीं के एक नेबरहुड में एक उनके पड़ोसी जो थे वहां पर वो थे काफी मिजर थे, काफी ग्रीडी भी थे और वो हमेशा क्या करते, हर लिविंग क्रिएचर को देख के उनको डांटना, फटकारना, उनके साथ बिल्कुल बहुत गंदे तरीके से ट्रीट करना, उनका नेचर कुछ इस तरह का था। तो अब जो डॉग था उसका अपनी फैमिली में, जिस फैमिली में वो रह रहा था, जिन ओल्ड कपल्स के साथ वो रहता, उनके साथ काफी अच्छा अटैचमेंट था। और अटैचमेंट इतना अच्छा कि जिस तरह से एक फैमिली में रह के एक बच्चे को प्यार मिलता है, एक बच्चे की परवरिश होती है एकदम एज यूजुअल, एज लाइक ए चाइल्ड, एकदम अपने बच्चे की तरह। अब मुको जो था वो काफी अटैच्ड हो गया था उनके साथ। अब जब तक वो था तब तक तो अटैच था ही, लेकिन अब उनके जो पड़ोसी होते हैं वो एक बार अपनी ग्रीड को, अपनी जो ग्रीड थी उसको पूरा करने के लिए एक बार मुको को मार देते हैं। अब जो डॉग था जिंदा रहने के साथ साथ तो उसका अटैचमेंट था ही, अब उस मरने के बाद भी अब जो डॉग की सोल थी वो क्या करती है, काइंड कपल्स जो थे, ओल्ड काइंड कपल्स लिए काफी हेल्पफुल होती है। तो जो ये हमारी स्टोरी है इसमें पढ़ेंगे हम कि जो मुको था, जिस फैमिली में रह रहा था वो फैमिली कैसी थी और उनके जो नेबरहुड थे वो किस तरह के थे और किस तरह मुको जो था मरने के बाद अपने जो फैमिली में रहता था, जो ओल्ड कपल्स थे उनकी हेल्प करता है और जो उसकी सोल है उनके लिए किस तरह उनको एक पुअर ओल्ड कपल से एक रिच ओल्ड कपल बना देती है। और जो ग्रीडी पर्सन्स थे, जो ग्रीडी कपल्स थे, उनकी लाइफ में देखिए ग्रीड का क्या रिजल्ट निकलता है, जो उनकी ग्रीड है उसका क्या एंड होता है। तो स्टूडेंट्स, लेट्स रीड आवर टुडेज चैप्टर थ्रू आवर e-book. So students, now we will read our 4th chapter, The Ashes That Made Tree Blooms. This is a story about an honest and hard-working old couple and their pet dog. यह एक कहानी है एक ऑनेस्ट, एक हार्ड वर्किंग, ईमानदार और बहुत मेहनत करने वाले कपल्स की और उनके पेट डॉग की।
द नेबर्स आर ट्रबलसम एंड द डॉग डाइज ए सैड डेथ। अब जो नेबर्स जो थे उनके साथ कुछ ट्रबल होती है, कुछ प्रॉब्लम होती है, और जो डॉग होता है वो बेचारा बहुत सैड डेथ, एक बहुत ही दुखद मौत मर जाता है। द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स solace and sport to his master in unexpected ways। अब जो स्पिरिट थी, डॉग की आत्मा थी, वो क्या करती है, अपने मास्टर को, मीन्स जिन कपल्स के पास वो रह रहे थे, अपने मालिकों को एक डिफरेंट वे में, एक अलग तरीके से उनको काफ़ी सपोर्ट करती है, उनको सोलेस करती है, मीन्स उनको काफ़ी अच्छा फील कराती है, बहुत अच्छे तरीके से उनकी मदद करती है। Now we will read the story and find out that how the dog help his master. The ashes that made tree bloom. In the good old days of the daimyos, there lived an old couple whose only pet was a little dog. अब ये क्या कह रहा है कि ये कहानी है in the good old days of the daimyos, जब बहुत अच्छे दिन होते थे, पुराने समय में जब डायमियोस थे, देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल हुज ओनली पेट वाज अ लिटिल डॉग। अब जो ओल्ड कपल्स थे उनके पास उनका एक पेट था जो एक लिटिल डॉग था। हैविंग नो चिल्ड्रन, उनका कोई भी बच्चा नहीं था, कोई बच्चे नहीं थे उनके। दे लव्ड इट एज दो इट वर ए बेबी। अब जो कपल्स थे वो उस डॉग के साथ, अपने पेट के साथ इतने अच्छे से जुड़े हुए थे, मीन्स उसको इतना प्यार करते थे जैसे कि वो उसके अपने बेबीज हैं, अपना बच्चा हो उनका। द ओल्ड डैम मेड इट ए कुशन ऑफ ब्लू क्रैप। अब जो ओल्ड डैम थे, मीन्स जो ओल्ड कपल्स थे, उन्होंने उसके लिए एक कुशन भी बनाया हुआ था। कुशन होता, इसमें वैसे कुशन होता है आपके जैसे एक पिल्लो टाइप पे होता है, स्केयर टाइप में, जिसको हम यूज़ करते हैं अपने घरों में। और यहाँ जो कुशन जिसकी बात हो रही है वो क्रैप, ब्लू क्रैप, एक नीले रंग का, उसके बैठने के लिए इन्होंने कुशन भी बनाया हुआ था। एंड एट मील टाइम मुको, फॉर दैट वाज इट्स नेम, वुड सिट ऑन इट एज स्नग एज एनी कैट। अब जो मुको था मील टाइम पे, मीन्स खाने के समय पे, मुको वुड सिट ऑन इट, उस कुशन पे बैठता, इट एज स्नग एज एनी कैट, जैसे कि कोई भी कैट बैठती है आराम से स्नग होके फैल के, वैसे ही मुको भी जब भी उसके खाने का समय होता उस ब्लू कुशन पे आके बैठ जाता। द काइंड पीपल फीड द पैट विद टिडबिट्स ऑफ फिश फ्रॉम देयर ऑन चॉपस्टिक्स। अब जो कपल्स थे, जो काइंड पीपल थे, अपने पेट को बहुत अच्छे तरह से फीड कराते, खाना खिलाते। टिडबिट्स ऑफ फिश मीन्स फिश जो मछली है उसके छोटे छोटे टुकड़े, फ्रॉम देयर ऑन चॉपस्टिक्स, अपने ही चॉपस्टिक्स से। चॉपस्टिक्स क्या होती है, जो जापान में जो लोग स्टिक यूज़ करते हैं खाना खाने के लिए, लकड़ी की कुछ लंबी सी स्टिक्स होती हैं, दैट आर कॉल्ड चॉपस्टिक्स। और जो कपल्स थे वो अपने ही चॉपस्टिक से, जिससे वो खाना खाते थे, उसी से मुको को भी खाना खिलाते। एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, और उतने चावल, उबले हुए चावल जितना उसे चाहिए होता, मीन्स जितना मुको को भूख होती वो उसे उतना खाना खिलाते। Thus treated the dumb creature loved its protector like a being with a soul. अब Thus treated the dumb creature loved its protector like being with a soul. अब जिस तरह से उसके साथ भी इस तरह से उसके साथ ट्रीट हो रहा था, उसे बच्चों जैसा प्यार मिल रहा था, उसके साथ बहुत अच्छे से व्यवहार हो रहा था, तो जो डम क्रिएटर थी, मतलब कुछ ना बोलने वाली जो क्रिएचर थी, वो अपने प्रोटेक्टर्स, उनको मतलब प्रोटेक्ट भी करती, और जो उनके प्रोटेक्टर्स थे उनको बहुत अच्छे से उनके साथ एक बहुत अच्छा लगाव भी हो गया था मोको का। द ओल्ड मैन बीइंग ए राइस फार्मर, अब जो ओल्ड मैन था एक राइस फार्मर था, वैन डेली विद हो एंड स्पेड इनटू द फील्ड, जो क्या करता था, खेतों में काम करता, अपनी स्पेड क्या होता है, एक फावड़ा होता है जिससे हम खुदाई करते हैं। एंड होय भी क्या होती है, होय भी सेम उसकी तरह ही खोदने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको खोदने में ही यूज़ किया जाता है। अब अपनी जो उसको वैसे हिंदी में खुदाल जिसको कहा जाता है, अब जो अपनी खुदाल और जो अपना फावड़ा था उसको लेके वो कहाँ जाता, खेत में जाता। वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग टिल ओ टिंटो सामा, और अब वो अपनी फावड़ा अपनी खुदाल लेके हर रोज खेत में जाता, और सुबह से लेके ओ टिंटो सामा यहाँ क्या है,
जापानीज लैंग्वेज में सन जो है उसको कहा जाता है ओटेंटो सामा। और सुबह से लेकर शाम तक, जब तक सूरज ढलता, हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स, जब तक कि जो सूरज था वो हिल्स के पीछे जाता, पूरे दिन काम करता। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, हर रोज जो डॉग था उसको, जब वो काम पे जाता, उसको फॉलो करता, उसके पीछे जाता। नेवर वंस हार्मिंग द वाइट heron that walked in the footsteps of the old man to pick up the worms। और जो वाइट हेरोन, जो हेरोन एक बर्ड होता है, कभी भी वो किसी तरह का उनको नुकसान नहीं पहुंचाता था। और जो ओल्ड मैन था, जो हेरोन थे, वो क्या करते रहते, ओल्ड मैन के आसपास उसके इर्द गिर्द घूमते भी रहते। और जो वॉर्म्स वगैरह, जो कीड़े होते हैं ज़मीन में, जैसे हमने देखा है कि सुना है, पढ़ा है कि सॉइल्स में छोटे छोटे से इंसेक्ट्स वॉर्म होते हैं, तो हेरोन था वो क्या करता, उन कीड़ों को खाते रहता, पिकअप करता, उठाता। फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेटेड इन काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ। अब जो ओल्ड फेलो था, मीन्स जो ओल्ड पीपल थे, जो ओल्ड मैन था, ओल्ड कपल्स थे, वो काफ़ी पेशेंट थे, काफ़ी सहनशील थे, काफ़ी काइंड भी थे, काफ़ी अच्छे भी थे। जितनी भी लिविंग बीइंग थी, मीन्स जितने भी लिविंग क्रिएचर थी, सबके लिए उनका एक बहुत ही अच्छा व्यवहार था, सबके लिए काफ़ी अच्छी दया थी उनके मन में, और सबके साथ बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे। एंड ऑफन टर्न्ड अप ए सॉर्ट और पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स। और कई बार अब वो क्या करता, सोड एक्चुअली क्या होता है कि जैसे एक ऐसी मिट्टी जिसको हम खोदते हैं, जिसके ऊपर घास से लगी, तो काफ़ी बड़ा सा, अगर मिट्टी, एक तो सॉइल होती है जो काफ़ी उठाने पे उड़ जाती है, और गिल्ली मिट्टी को अगर हम पैड वगैरह से उठाते हैं, एक फावड़े की हेल्प से उठाते हैं, तो उसके नीचे वो अब हेरोन को उनकी हेल्प करने के लिए, बर्ड्स जो है उनके लिए वॉर्म वगैरह खाने के लिए खाना जो होता था, उनके पर्पज़ से उनको खाना भी देता, और सोड मिट्टी को उठाता ताकि उसके नीचे वॉर्म्स वगैरह छोटे मोटे होते तो वो बर्ड्स वगैरह खा लेते। अब इस तरह से जो फार्मर था वो काफ़ी हेल्प करता बर्ड्स की भी, और मुको जो था वो हमेशा उनके साथ रहता। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम। अब एक दिन जो डॉग था वो फार्मर के पास आता है दौड़ के, पुटिंग हिज पाव अगेंस्ट हिज लेग्स एंड मोशनिंग विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड। और क्या करता है, अपने पाव अगेंस्ट हिज लेग, अपने पाव्स को, पाव क्या होता है, जो डॉग होते हैं उनके जो पंजे होते हैं, उन पंजों को क्या कहा जाता है, पाव्स। नीचे अब वो क्या करता है, मुको अपने पाव को, जो फार्मर था उसकी लेग्स के साथ लात लगाना शुरू कर देता है। एंड मोशनिंग विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड, और बार बार उसको किसी चीज़ की तरफ बार बार धकेलता है, उसको स्पॉट करता है, इशारा करता है कि पीछे जाने के लिए, कि भाई वहाँ चलना है, उनको इशारा करता है, अपने तरीके से बताना चाहता है पीछे जाने के लिए। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पैट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट। अब शुरुआत में तो फर्स्टली क्या होता है, जो ओल्ड मैन था वो सोचता है कि उसका पेट जो है उसके साथ सिर्फ खेल रहा है, एंड डिड नॉट माइंड इट, उसकी तरफ इतना ध्यान नहीं देता। बट द डॉग केप्ट ऑन विनिंग एंड रनिंग टू। अब जो डॉग था वो विनिंग करता रहता है। विनिंग का मतलब क्या होता है, यूजुअली आप लोगों ने डॉग को देखा होगा कि वो अपना मुंह खोल के जब एक लंबी लंबी सांस लेता है तो अपनी टंग बाहर कर लेता है, और लंबे लंबे सांस लेता है, उसको हम विनिंग कहते हैं। विनिंग करता है कंटिन्यूसली, और रनिंग बार बार यहाँ से वहाँ दौड़ते रहता है, टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स, बार बार लगातार विनिंग भी कर रहा है, मुंह खोल के लंबी लंबी सांस भी ले रहा है, दौड़ते भी जा रहा है। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग ए फ्यू यार्ड्स टू ए प्लेस वेयर द एनिमल बिगेन ए लाइवली स्क्रैचिंग। अब जो मैन था वो उसको फॉलो करता है, डॉग को कुछ यार्ड तक जाके उस जगह पे जहाँ उसको जो डॉग था वो लेके जाता है, और अब वो क्या करना शुरू कर देता है, वहाँ पर जाके डॉग स्क्रैचिंग शुरू कर देता है। स्क्रैचिंग का होता है किसी चीज़ को खुरचना, मीन्स अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, मिट्टी की बात हो रही है। अब जो मुको था वो क्या करता है, प्लेस को, मिट्टी को स्क्रैच करना शुरू कर देता है, थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली ए बरीड बॉन और बिट ऑफ फिश। अब फार्मर जो है वो क्या सोचता है कि पक्का यकीनन यहाँ कुछ ना कुछ, या तो कोई बॉन है, कोई हड्डी है, या फिर बिट ऑफ फिश, कोई मछली का टुकड़ा है, किसी तरह की कोई खाने की चीज़ है, इसलिए जो डॉग है वो वहाँ पर स्क्रैच कर रहा है। द ओल्ड मैन स्टक हिज हॉय इन द अर्थ। अब जो ओल्ड मैन था वो अपनी हॉय उठाता है, अपनी कुदाल को उठाता है और अर्थ में
स्ट्रक करता है, मीन्स खोद देता है। व्हेन लो, अब यहाँ क्या है, एक्सप्रेशन, मीन्स अब वो क्या करता है, थोड़ा सा काफ़ी हैरान हो जाता है और क्या कहता है, व्हेन लो गोल्ड, मीन्स सोने का एक बड़ा सा ढेर, ग्लिम, ग्लिम मीन्स चमकना, बिफोर हिम, एक काफ़ी बड़ा गोल्ड सोने का ढेर था उसके सामने चमकता है। Thus, in an hour, the old couple were made rich. अब देखते ही देखते कुछ घंटे में अब जो ओल्ड कपल थे वो काफ़ी रिच हो गए, मीन्स काफ़ी अमीर हो गए। द गुड सोल्स bought a piece of land, made a feast for his friends, and gave plentifully to their poor neighbors. अब जो ओल्ड कपल्स थे वो काफ़ी अच्छे तो थे ही, अब वो क्या करते हैं, गुड सोल बॉट ए पीस ऑफ लैंड, पहले तो अपने लिए एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा खरीदते हैं उस गोल्ड से। मेड ए फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के लिए एक फीस्ट रखते हैं। फीस्ट क्या होता है, खाना, या जिसको दावत वगैरह भी कहा जाता है, तो एक फीस्ट भी रखते हैं अपने फ्रेंड्स के लिए। अब अपने दोस्तों को बुलाते हैं। एंड गिव प्लेंटीफुली टू देयर पुअर नेबर्स, और जो अपने पुअर नेबर थे, मीन्स आस पड़ोस में, जो उनके पड़ोस में जो रहते थे, कोई गरीब था तो उनको भी थोड़ा बहुत उसमें से गोल्ड वो दे देते हैं। नाउ एज फॉर द डॉग दे पीटेड हिम टिल दे नियरली स्मोदर्ड हिम विद काइंडनेस। अब वो क्या करते हैं, उस डॉग के लिए, उनके लिए काफ़ी प्रेम होता है, उसको पैटेड करते हैं, पैटेड मीन्स थोड़ा थपथपाना, हाथ से सहलाना, एंड उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काइंडनेस, उसके लिए बहुत प्यार दिखाते हैं, उसको बहुत सहलाते हैं, उसको बहुत, मतलब उसकी तरफ एक बहुत अच्छा लगाव भी दिखाते हैं। नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड ए विक्ड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ। अब उसी गांव में एक विक्ड, बड़े ही निर्दयी ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, एक उसी गांव में एक काफ़ी निर्दयी एक बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी भी रहते थे। नॉट ए बिट सेंसिटिव एंड काइंड, उन बिल्कुल भी किसी भी चीज़ के लिए तो सेंसिटिव थे ना ही काइंड थे। हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कोल्डेड ऑल डॉग्स, जो हमेशा क्या करते, कोई भी डॉग दिखता उसको किक करते या तो लात मार देते, उसको डांटते, स्कोल्डेड डांटना या धमकाना, उसको डांटते, धमकाते, मारते, पीटते। व्हेनेवर एनी पास देयर हाउस, कोई भी उनके घर के पास से अगर डॉग निकलता तो वो जो कपल्स थे वो इतने विक्ड थे, इतने निर्दयी थे कि हमेशा उनको डांटते, फटकार दे डॉग्स को या फिर उनको मारते। हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक, अब उनके पास भी उनके पड़ोसी के गुड लक के बारे में उनको सुनने को मिलता है कि भाई उनके डॉग की हेल्प से उनके पड़ोसी जो थे वो काफ़ी रिच हो गए। तो इस तरह की बात अब उनके पास भी पहुंचती हैं। नाउ दे coaxed the dog into their garden and set before him bits of fish and other dainties. अब ये क्या करते हैं, अब ऐसा सुनने के बाद अब उस डॉग को क्या करते हैं, वो कोएक्स्ट क्या होता है, किसी भी चीज़ के लिए किसी को प्रलोभन देना, एक तरह से मतलब लालच देना या फिर किसी को रिझाना। अब वो क्या करते हैं, उस डॉग को कोएक्स्ट करते हैं, मतलब प्रलोभन के रूप में कुछ लालच दे के अब उसको अपने पास बुलाना चाहते हैं ना। डॉग इनटू देयर गार्डन, अपने गार्डन में बुलाते हैं उसको, और एंड सेट बिफोर हिम, और उसके सामने बिट्स ऑफ फिश, मछली के टुकड़े रख देते हैं, एंड अदर डेंटीज, अदर डेंटीज मीन्स बहुत अच्छा टेस्टी खाना, बहुत अच्छी चीज़ें उसके सामने खाने की रख देते हैं। होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर दैम, ये सोच के कि जिस तरह से जो काइंड ओल्ड कपल से जिस तरह से वो रिच हो गए हैं, शायद वो भी उन्हें कोई खजाना ढूंढ के, कोई ट्रेजर ढूंढ के दे और वो भी क्या हो जाए, रिच। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर, लेकिन अब जो डॉग था वो तो बेचारा क्रूअल पेयर से, निर्दयी जो कपल्स थे उनसे बहुत डरता है। कुड नाइदर ईट नॉर मूव, ना ही तो बेचारा कुछ, ना तो वो कुछ खाता है और ना ही वहाँ से हिलता है। देन दे ड्रैग हिम आउट ऑफ डोर, अब वो बेचारे उसको ड्रैग करके घसीटते हुए डोर तक लेके जाते हैं। टेकिंग ए स्पैड एंड हॉय विद दैम, और अपने साथ क्या रखते हैं, एक स्पैड और हॉय, एक फावड़ा और एक खुदाल अपने साथ रखते हैं। नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर ए पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन देन ही बिगेन टू पाव एंड स्क्रैच द ग्राउंड। अब जब वो दरवाजे तक उसको लेके जाते हैं, अब नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर ए पाइन ट्रीज ग्रोइंग, अब वहाँ पर उनके गार्डन में एक क्या था, एक पाइन ट्री था
उसके पास अब वो क्या करता है, गार्डन से बाहर वहाँ पर जो पाइन ट्री था उसके नीचे क्या स्क्रैच करना, अपने पाव से स्क्रैचिंग करना शुरू कर देता है। एज इफ ए माइटी ट्रेजर ले बी बेनेथ। अब जो ग्रीडी कपल्स थे अब उसकी स्क्रैचिंग को देख के वो क्या समझते हैं कि पक्का इसके बेनेथ, इसके नीचे, बेनेथ का मीन्स होता है इसके नीचे कि कोई खजाना छिपा हुआ है। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पैड एंड हॉय। अब जो आदमी था वो क्या कहता है, क्विक जल्दी करो और मुझे स्पैड और हॉय दो। क्राइड द ग्रेडी ओल्ड फूल एज ही डांस्ड विद जॉय। और बड़ा खुश होता है जो ओल्ड मैन था, जो काफ़ी ग्रेडी था, वो काफ़ी खुश होता है, उसकी वाइफ को कहता है भी जल्दी करो मुझे स्पैड और हॉय दो, और काफ़ी डांस भी करने लग जाता है खुशी के मारे। देन द कोर्टियस ओल्ड फेलो विद स्पैड एंड द ओल्ड क्रॉन with a hoe began to dig, but there was nothing but a dead kitten। अब जो कोर्टियस, जो लालची, जो कोर्टियस का मीन्स होता है लालची, अब जो लालची कपल्स थे अब वो क्या करते हैं, जैसे ही उसको नीचे तक खोदते हैं, क्रॉन का मीन्स होता है ओल्ड क्रॉन मीन्स बूढ़े आदमी, जो बूढ़ी औरत थी, उन्होंने जैसे ही वहाँ पर खोदा, अब उन्होंने खोदने के बाद देखा वहाँ पर कुछ नहीं था, एक मरा हुआ किटन मीन्स बिल्ली का बच्चा था। द स्मेल ऑफ विच मेड दैम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोजेज। और उसकी स्मेल इतनी गंदी आ रही थी कि उन्हें अपना नोज बंद करने पे, अपना नोज ढकने पे मजबूर कर देती है, और साथ साथ वो अपने टूल्स, जो भी टूल्स जैसे स्पैड और होय उन्होंने अपने साथ रखे हुए थे, उनको फेंकने पर मजबूर कर देती है। अब ये सब देख के दोनों ग्रेडी कपल्स को काफ़ी गुस्सा आता है डॉग पे। द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ। अब ओल्ड मैन जो था उसको इतना किक करता है, उसको इतना मारता है कि जब तक वो मर नहीं जाता। एंड द ओल्ड वुमैन फिनिश द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद अ शार्प बॉय। और जो ओल्ड लेडी थी वो बेचारे का सर था, उसको ही चॉप कर देती, काट देती है अपने हॉल से। दे दैन फ्लंग हिम इन टू ए हॉल। और फिर क्या करते हैं, उसको एक हॉल में एक गड्ढा खोदते हैं और उसमें फेंक देते हैं। एंड हीप द अर्थ ओवर हिज कैरकस। और अब जो उसका कैरकस था, जो उसकी डेड बॉडी थी, कैरकस होता है डेड बॉडी, जो उसकी डेड बॉडी थी उसको क्या करते हैं, उसके ढेर को सबको जो काटा था उन्होंने उसको सबको दबा देते हैं मिट्टी में। द ओनर ऑफ द डॉग heard the death of his pet and mourning for him as if he had been his own child went at night under the pine tree। अब जो ओनर था डॉग का, जैसे उसको उसकी डेथ के बारे में पता चलता है, बेचारा काफ़ी मॉर्निंग करता है, मीन्स मॉर्निंग का मतलब काफ़ी दुख बेचारा दिखाता है। और जैसे अपना कोई बच्चा खो जाता है या फिर अपने बच्चे को कुछ हो जाए तो जैसे पेरेंट्स को दुख होता है, तो उसी तरह से जो काइंड कपल्स थे वो उस डॉग के लिए काफ़ी दुखी होते हैं। वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री। और उस पाइन ट्री के नीचे, जिस पाइन ट्री के नीचे उन्होंने ग्रीडी कपल्स थे उनके यहाँ स्क्रैच किया था, जहाँ उन्होंने उसे दबाया था, अब उसी पाइन ट्री के नीचे वो रात को जाता है। ही सेट अप सम बैम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड। अब वो क्या करते हैं, वहाँ पर कुछ बैम्बू ट्यूब्स, बैम्बू मीन्स बांस की जो लकड़ियाँ होती है जो अंदर से खाली होती है, दैट इज़ कॉल्ड ट्यूब्स। अब जो बैम्बू ट्यूब्स थी उनको ग्राउंड में लगा देता है। सच एज आर यूज बिफोर टॉम्स, जैसे कि टॉम्स वगैरह या कोई किसी तरह का कुछ छप्पर या फिर कोई जगह बनाई जाती है, जैसे टॉम्ब होता है ना, जैसे कोई आदमी दफना दिया जाता है और उसकी जगह पर उसकी टॉम्ब बना देते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी वो क्या करता है, उसकी बैम्बू ट्यूब से उसकी भी टॉम्ब बनाता है। इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर। टॉम्ब बनाने के बाद उसके ऊपर फ्रेश फ्लावर भी रखता है, जैसे मज़ार टाइप बना देते हैं, तो उसके ऊपर बहुत सुंदर बहुत उसको वहाँ दफनाता है। दफनाई हुई जगह पे उसके लिए फूल भी रखता है, बैम्बू ट्यूब से जगह बनाता है। फ्रेश फ्लावर रखने के बाद देन ही लेड ए कप ऑफ वाटर। फिर वहाँ पर एक कप वाटर को लेड करता है, फैला देता है या बिखेर देता है। एंड ए ट्रे ऑफ फूड, एक खाने की ट्रे भी रखता है ऑन द ग्रेव, उसकी ग्रेव पे। एंड बरीड सेवरल कॉस्टली स्टिक ऑफ इंसेंस। स्टिक ऑफ इंसेंस होती है जैसे अगर स्टिक होती है जिसमें से काफ़ी अच्छी खुशबू आती है, जैसे हमारी अगरबत्ती। तो ये वहाँ पर क्या करता है, उसको जहाँ पर उसको दबाया हुआ था वहाँ पर स्टिक इंसेंस मीन्स अगरबत्ती जो है वो भी लगाता है। ही मॉन्ड ए ग्रेट
वाइल ओवर हिज पेट। वो बेचारा बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है अपने पेट के लिए, बहुत ज़्यादा वहाँ पर अपना दुख जताता है। कॉलिंग हिम मैनी डियर नेम्स, और बार बार उसको बहुत नाम से, जैसे अलग अलग नाम से प्यार से उसको पुकारता था, उन नाम से उनको बुलाता है। एज इफ ही वर अलाइव, जैसे जब वो जिंदा था, जब वो था उनके साथ, जिन नामों से वो उसे पहले बुलाता था उन्हीं नामों से वहाँ पर बेचारा दुखी होकर उन्हीं नामों से उसे बार बार बुलाता है। That night the spirit of the dog appeared to him in a dream and said, अब उसी रात को जो डॉग था उसकी स्पिरिट, जो काइंड कपल्स थे, काइंड जो ओल्ड मैन था, उसके सपने में आती है और कहता है, कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव, मेरी ग्रेव के ऊपर जो पाइन ट्री है उसको काट दो, एंड मेक फ्रॉम इट ए मॉर्टर फॉर योर राइस पेस्ट्री एंड मील फॉर योर बीन सॉस, और उसको काट के क्या बना लो, एक मॉर्टर बना लो। मॉर्टर यूजुअली क्या होता है, एक बॉल होता है, एक कटोरी टाइप एक लकड़ी का बर्तन होता है, तो मॉर्टर बना लो उससे अपनी राइस पेस्ट्री के लिए, और एक मील बना लो बीन सॉस के लिए। अब मील जो होता है, एक्चुअली में मील को चक्की जो होती है उसको भी मील कहते हैं, लेकिन यहाँ पर शायद बीन सॉस बनाने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट है उसको पीसने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड मील। अब वो क्या कहते हैं, एक मॉर्टर बनाओ और एक मील बना लो पाइन ट्री जो है उसकी लकड़ी को यूज़ करके। So the old man chopped down the tree and cut out of the middle of the trunk a section about 2 feet long। अब बूढ़ा जो आदमी था वो बेचारा उसको चॉप डाउन, उसको काट देता है पेड़ को, मीन्स लगभग 2 फीट लॉन्ग, 2 फीट लंबा तक उसके ट्रंक सेक्शन को। ट्रंक हमारा जो ट्री का पार्ट होता है, जो लकड़ी वाला पार्ट जो होल्ड करके रखता है पूरे ट्री को, दैट इज कॉल्ड ट्रंक। अब उस ट्रंक पार्ट में से 2 फीट का टुकड़ा वो क्या कर लेता है, काट लेता है विथ ग्रेट लेबर, काफ़ी मेहनत करता है। पार्शली बाय फायर, मीन्स लकड़ी वगैरह से उसका जो अननेसेसरी पार्ट था उसको जला देता है उसको अलग करने के लिए। पार्शली बाय द सीजल होता है जो छीनी वगैरह जो होती है जिसको हम किसी चीज़ को काटने में यूज़ करते हैं हेल्प से, तो एक सीजल होता है, उसकी हेल्प से उसको अलग करता है लकड़ी को। ही स्क्रैप्ड आउट ए होलो प्लेस एज बिग एज ए स्मॉल बाउल। अब उसमें से एक होलो प्लेस निकाल लेता है, मीन्स उसको अंदर से खोखला कर लेता है, होलो कर लेता है, जैसे कि हमारा एक छोटा सा बॉल होता है ना, कटोरा, जो उस बॉल जैसा शेप का एक बड़ा सा एक होलो प्लेस तैयार कर लेता है उस लकड़ी से। ही देन मेड ए लॉन्ग हैंडेड हैमर ऑफ वुड, और एक लंबा सा हैमर तैयार कर लेता है उस वुड से। हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड, हैमर होता है ना हमारा हथौड़ा, उसके जैसे एक वुड, मतलब कैसा कुछ वुड का वो तैयार कर लेता है। सच एज इज़ यूज्ड फॉर पुडिंग राइस, जैसे कि जो राइस वगैरह को जैसे हम डो तैयार करते हैं आटे का, उसी तरह से जो राइस था उसको पुडिंग करने के लिए एक हैमर भी वो तैयार करता है। अब जो पुडिंग था उसके लिए एक वो हैमर भी तैयार करता है, जो राइस था उसका डो तैयार करने के लिए। When न्यू ईयर्स टाइम ड्रीव नियर, अब जो न्यू ईयर था उसका समय जब नज़दीक ही आ रहा था, ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री, अब वो सोचता है कि कुछ राइस पेस्ट्री बनाई जाए। When the rice was all boiled, अब सारे राइस जब उन्होंने पूरे बॉयल कर लिए, पूरी तरह से उबाल लिए, यहाँ पर किसकी बात हो रही, कौन सोचता है कि पेस्ट्री बनाने के लिए, जो गुड कपल थे, जो काफ़ी काइंड थे, उनकी बात हो रही है यहाँ पर। तो जो गुड कपल्स थे, जो काफ़ी काइंड थे, वो क्या करते हैं, पेस्ट्री तैयार कर, पहले तो राइस बॉयल करते हैं पेस्ट्री के लिए। ग्रैनी पुट इट इनटू द मॉर्टर, अब जो ग्रैनी थी वो क्या जो उसको इसमें डाल देती है, बॉयल करने के बाद राइस को मॉर्टर में डाल देती है। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पाउंड द मास, अब जो हैमर था जो उन्होंने पाउंड के लिए, मीन्स उसको उसका डो बनाने के लिए, उसको काफ़ी मतलब पीसने के लिए बॉयल राइस को, अब उसके जो मास था, जितना भी उनके पास, मास का मतलब जितना भी टोटली उनके पास जो राइस था उसको क्या करना, एक डो में तैयार करना शुरू कर देते हैं वो हैमर से, और जो मोटर उन्होंने तैयार किया था उसमें डाल के। एंड द ब्लोज फेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वॉज ऑल रेडी फॉर बेकिंग, अब वो क्या करते हैं, डो बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं। अब जो पेस्ट्री थी जब वो एकदम बेकिंग के लिए रेडी हो गई, मीन्स पकाने के लिए रेडी हो गई, सडनली द होल मास्टर इनटू ए हीप ऑफ गोल्ड कॉइन, अब देखते ही देखते अचानक पूरा का पूरा मास, मीन्स टोटली जो राइस था वो एक गोल्ड कॉइन के हीप में, ढेर में चेंज हो गया।
When the old woman took the hand mill, अब जैसे ही जो ओल्ड वुमेन थी उसने हैंड मिल पे हाथ लगाया एंड फिलिंग इट विद बीन्स बिगिन टू ग्राइंड, और जैसे उसमें बीन्स डाली उसने ग्राइंड करने के लिए, पीसने के लिए, द गोल्ड ड्रॉप्ड लाइक रेन। अब उसमें से जो बीन थी, बीन सॉस तैयार करने के लिए बीन उसने जैसे ही डाली मील में उसको पीसने के लिए, ग्राइंड करने के लिए, उसमें से ड्रॉप गिरने लगे बारिश की तरह, और वो भी गोल्ड ड्रॉप्स। मीनवाइल द एनवियस नेबर peeped at window when the boiled beans were being ground। अब उसी समय मीनवाइल क्या होता है, मीन्स उद्देश्य मतलब वहाँ पर क्या होता है कि जो एनवियस नेबर थे, जो उनके लालची पड़ोसी थे, अब वो अपनी विंडो से पिप्ड मीन्स झाँक रहे थे। When the boiled beans were being ground, जब जो बॉयल बीन थी वो ग्राउंड पे टपक रही थी, सॉस जो था वो बीन का टपक रहा था, गोल्ड में चेंज हो रहा था, तो काफ़ी जो लालची आदमी थे, उनके पड़ोसी थे, वो उनको विंडो से देख रहे थे। गुडी मी क्राई द ओल्ड हैग एज ही सा ईच ड्रिपिंग ऑफ सॉस टर्निंग इनटू द येलो गोल्ड। अब गुडी मी मीन्स काफ़ी देख के वो क्या होते हैं, हैरान हो जाते हैं, सरप्राइज्ड होते हैं, और कहते हैं देख के कि ड्रिप, वो देख के अपने मन में सोचते हैं ईच ड्रिपिंग ऑफ सॉस टर्निंग इनटू येलो गोल्ड, एक एक जो सॉस की बूंद है वो किस में चेंज हो रही है, येलो गोल्ड में। Until in a few minutes the tub under the mill was full of shining mass of gold। अब देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में जो टब था वो पूरी तरह से किसका भर जाता है, गोल्ड का। So the old couple were rich again। अब जो ओल्ड कपल से वो दोबारा से फिर से रिच हो जाते हैं। The next day the stingy and wicked neighbor came and borrowed the modern magic mill। अब पहले तो उन्होंने क्या किया था, जो ग्रेडी कपल्स थे उनके डॉग को ले आए अपने घर, उनके लिए ट्रेजर ढूंढने के लिए। उसने सोचा कि वो रिच हो गया। अब सेकेंडली उसने देखा कि जो काइंड पर्सन है, जो अच्छा काम करते हैं, जो अच्छे हैं सबके लिए, जो काफ़ी दयालु हैं, अब वो दोबारा से रिच हो गए हैं। अब वो क्या करता है कि उनकी मोटर और मील को लेने आते हैं, उनसे बोरोड करने के लिए, उनसे मैजिक मील और मोटर को उधार लेने के लिए। दे फिल्ड वन विथ बॉयल्ड राइस एंड अदर विल बीन्स। अब वो भी क्या करते हैं, वैसे ही मोटर को फिल कर देते हैं राइस से और मैजिक मील को फिल कर देते हैं बीन्स से। देन द ओल्ड मैन बिगिन टू पाउंड एंड द वुमेन टू ग्राइंड। अब जो लेडी, जो आदमी था बूढ़ा, जो लालची बूढ़ा आदमी था, वो तो उसको पाउंड करना शुरू कर देता है, मीन्स जो बॉयल्ड राइस था उसको थोड़ा सा डो बनाना उसका शुरू करता है, और जो वुमेन थी वो ग्राइंड करना, पीसना शुरू कर देती है। बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू ए फुल मास ऑफ वार्म। और जैसे ही पहली बार में ही उन्होंने जैसे ही वो सॉस को वो जो पेस्ट्री और सॉस था उसका पूरा मास जितना उन्होंने मतलब पीसने के लिए रखा हुआ था अपने पास, डो बनाने के लिए रखा हुआ था, सब में सब चीज़ें किस में चेंज हो गई, वॉर्म्स में, मतलब बहुत गंदे कीड़े वहाँ पर बदल गए। स्टिल मोर एंग्री एट दिस। अब वो उस पर बहुत गुस्सा हुए। क्यों? क्योंकि जो काइंड पर्सन्स थे उनके यहाँ तो सारा जो ढेर था सब कुछ चेंज हो गया था गोल्ड में, और उनके यहाँ किस में चेंज हो गया, कीड़ों में। दे चॉप द मिल इनटू पीसेस टू यूज एट फायरवुड। अब वो क्या करते हैं, गुस्से में आके बेचारे की जो मिल थी उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, उसको काट देते हैं और उसको फायरवुड के लिए उसको यूज़ कर लेते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज ए कॉम्प्रीहेंशन चेकअप फॉर यू। इन इट, वाई डिड द नेबर्स किल द डॉग। जो नेबर्स थे उन्होंने डॉग को क्यों मारा, ये इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लिखवाऊंगी। उसके बाद है आपके कुछ MCQs। जो MCQs हैं वी विल डू इन आवर एक्सरसाइज वर्क, बट आई विल एक्सप्लेन इट नाउ। फर्स्ट इज मार्क द राइट आइटम। फर्स्ट, द ओल्ड फार्मर एंड हिज वाइफ लव द डॉग। अब जो ओल्ड फार्मर उसकी वाइफ थे वो डॉग को बहुत प्यार करते थे। फर्स्ट वन इज बिकॉज इट हेल्प दैम इन देयर डे टू डे वर्क, क्योंकि वह उनकी हेल्प करता था हर रोज के काम में। सेकेंड वन इज एज इफ इट वाज देयर ओन बेबी, कि वो एकदम उनके अपने बच्चे के जैसा था। एज दे वर काइंड टू ऑल लिविंग बीइंग, क्यों? क्योंकि वो सभी काइंड लिविंग बीइंग के लिए बहुत काइंड थे। तो इसमें आप मार्क करेंगे बी ऑप्शन, एज इफ इट वाज देयर ओन बेबी। सेकेंड वन इज व्हेन द ओल्ड कपल बिकम रिच दे, जब जो ओल्ड कपल थे वो रिच हो गए,
दे गेव द डॉग बेटर फूड, उन्होंने क्या किया, डॉग को बहुत अच्छा खाना देना शुरू किया। इन्वाइटेड देयर ग्रेडी नेबर्स टू ए फीस्ट, अपने लालची जो पड़ोसी थे उनको खाने पर बुलाया। या फिर थर्ड वन इज लिव्ड कंफर्टेबली एंड वर जेनियस टूवर्ड देयर पुअर नेबर्स, भाई बहुत अच्छे से रहने लगे और जो उनके गरीब पड़ोसी थे उनकी तरफ भी काफ़ी उन्होंने ध्यान दिया, उनके लिए काफ़ी उन्होंने सहानुभूति दिखाई। द राइट ऑप्शन इज सी, द ग्रीडी कपल्स बोरोड द मिल एंड द मोर्टर टू मेक, अब जो ग्रीडी कपल्स थे वो उन्होंने उनसे मील और मोर्टर बोरो किए, उधार लिए, किस काम के लिए, राइस पेस्ट्री एंड बीन सॉस, मैजिक एस टू विन रिवॉर्ड, ए पिल ऑफ गोल्ड। फर्स्ट तो है राइस पेस्ट्री और बीन सॉस तैयार करने के लिए, या फिर मैजिक कैश, कोई मैजिक राख, टू विन रिवॉर्ड, रिवॉर्ड को इनाम जीतने के लिए कोई मैजिक कैश तैयार करनी थी उनको, या फिर उनको उसका यूज़ करना था पिल ऑफ गोल्ड। तो राइट आंसर इज ए पिल ऑफ गोल्ड। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने देखा कि फर्स्ट टाइम जो काइंड कपल्स थे उनके डॉग को ग्रीडी कपल्स ने ले लिया और उसको फिर मार दिया। ठीक है, अब उनके यहाँ कुछ उनके हाथ लालच के, जो लालच उनका था उस लालच के कारण उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। सेकंड टाइम अब उन्होंने मोर्टर और मील को बोरा किया है उनके पास। अब इस टाइम भी जो काइंड कपल्स थे उनके यहाँ फिर से गोल्ड का हीप उन्हें मिल गया, लेकिन जो ग्रीडी कपल्स थे उनके हाथ फिर दोबारा से उनकी लालच के कारण उनके हाथ कुछ भी नहीं आया ना। तो अब यहाँ से आपको इतना तो समझ में आ ही गया है कि जो सोल थी उसकी हेल्प, देखिए जो डॉग की सोल थी उसने फार्मर की कैसे एक बार तो हेल्प की है। अब हम नेक्स्ट अपने सेकंड पार्ट को हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और देखेंगे कि जो सोल है डॉग की वो फार्मर की किस तरह से हेल्प करती है नेक्स्ट टाइम। सो स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग आवर नेक्स्ट वीडियो एंड कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एट होम, स्टे होम, सेव लाइफ। Now, thanks listening me.